Hello everyone, welcome to AR Education, and this video is about UP Special घटनासार MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस। तो हम कर रहे हैं घटनासार के यूपी स्पेशल वाले पार्ट को MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इसको करना चाहते हैं अच्छे से तो आपके पास एक किताब होना ज़रूरी है। आप उसे एक बार पढ़िए और इस वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि खाली इस वीडियो से ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बुक होना ज़रूरी है, खरीद लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। ये वीडियो दूसरा पार्ट है बेसिकली। इससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है कि 13 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये वही है जिसमें वो धातु वगैरह बनाई जाएंगी जिससे आपके विमान या स्पेस क्राफ्ट का कोई पुर्जे वगैरह बनते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें क्या होता है कि ये कैपेबिलिटी होती है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को झेल सके। तो ठीक है, तो ये लखनऊ में इस इकाई का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल, ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो इनका संबंध है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये गोरखपुर में या लखनऊ में या नोएडा में या कानपुर में? तो इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जो AI स्मार्टफोन वगैरह में ये चिप लगती हैं, AI टेक्नोलॉजी जो है स्मार्टफोन वगैरह हैं उनमें ये चिप लगती हैं, तो मतलब एक तरह से फ्यूचर रेडी करना स्टेट को। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए किस यात्रा का आयोजन किया? तो ये यात्रा थी आपकी बोध यात्रा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो 2 से 7 जून 2025 को ये इसी साल मतलब चली थी। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस वे के 3.5 किलोमीटर्स के किस हिस्से 3.5 किलोमीटर्स के हिस्से पर कहाँ पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया? तो ये किया गया है आपके शाहजहांपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पे कराई जाती है, तो ये गंगा एक्सप्रेस वे का एक पार्ट है जिसमें शाहजहांपुर में रात में ये लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है? तो ये प्रयागराज है या लखनऊ है या वाराणसी या कानपुर? तो ये है आपका लखनऊ। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी मतलब एक तरह से खान पान के लिए इन शहरों को चुना जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोनॉमी से याद रखना कि खान पान से रिलेटेड है और लखनऊ इसका सही जवाब है। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया है? मिशन शक्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना? तो इसमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना इसका डिजिटलाइजेशन किया गया है। दरअसल इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में क्या है कि जो BPL कार्ड धारक हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार हैं, उनमें जो कमाऊ व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी एज 18 से 60 वर्ष के बीच में है, तो उसको एक मुश्त 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। अगला सवाल, भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये जाहिर सी बात है नोएडा ही है, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं, डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश किस माध्यम से शीर्ष राज्य बन गया है? तो ये टेंडरिंग है, कॉमर्स पोर्टल या ऑनलाइन नीलामी या गवर्नमेंट मार्केट प्लेस? तो इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस क्या होता है कि सरकारी विभागों को सामान खरीदने का एक तरह से मंच है।
ठीक है, इसको 2016 से शुरू किया गया था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के वह ओलंपियन खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है, तो ये ललित उपाध्याय हैं या पीयूष चावला या मोहम्मद शमी या सुरेश रैना। तो इसका जाहिर सी बात है कि इसमें ललित उपाध्याय होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट है कि ललित उपाध्याय का किस खेल से संबंध है, तो वो हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। अगला सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है, तो कानपुर, लखनऊ, नोएडा या गोरखपुर। तो इसका उद्घाटन हुआ है गोरखपुर में। इसमें क्या होगा कि गन्ने के रस से या जो कृषि उत्पाद हैं उनसे एथेनॉल बनाया जाएगा और उस एथेनॉल को फिर पेट्रोल के साथ मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 31 मार्च 2025 को विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक निखिल सिंघल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक कौन है, निखिल सिंघल, और इनको यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली ये कि मीडिया एजेंसी है जो मतलब नॉर्मल मीडिया एजेंसी की तरह में समझना, इसे ये एक तरह से ब्रांड कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ये पब्लिक रिलेशन एजेंसी है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। अगला सवाल, 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार क्या है। तो इसको आप ऐसे याद करें, 808,736। तो इसका सही जवाब है 808,736 करोड़। ठीक है, पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रखो, काफ़ी है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी अनुमानित है। तो ये अनुमानित आय आपकी है 93,514। ठीक है, पता नहीं कौन कमा रहा है इतना। ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये मतलब अगले साल में मतलब 25-26 में शायद ये 1 लाख से ऊपर हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है। 11.6%, 15%, 12.2% या 10%। तो ये रही है 11.6%। अब ये क्या होती है तो आपको पता ही होगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानपुर में, गोरखपुर में, लखनऊ में या नोएडा में। तो ये एआईसीटी बन रहा है आपका लखनऊ में। ठीक है, और इसके बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश को $325 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने दिया है, यूएनडीपी ने, एडीबी ने या विश्व बैंक ने या आईएमएफ ने। तो ये ऋण आपको दिया गया है विश्व बैंक की तरफ से। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की है। इन जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो पहले इन जिलों के बारे में जान लीजिए। इसमें 7 जिले हैं। तो एक तरफ लिखिए आप बनारस यानी कि वाराणसी, और दूसरी तरफ आप लिखिए प्रयागराज, और इसके बीच में 5 को भर दीजिए, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, अयोध्या नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लीजिए, वाराणसी एक तरफ, दूसरी तरफ प्रयागराज और बीच में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। नोएडा में, प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर में या लखनऊ में। तो ये कुंभ के टाइम पे हुआ था और ये प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो निखिल सिंघल, राजकमल झा, उदय प्रकाश या अज्ञे।
तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया राजकमल झा को। दरअसल ये बनारस लिस्ट फेस्ट हुआ था, तो उसमें ये रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड इस उपन्यास को दिया गया था। तो इस उपन्यास में क्या है कि एक मरीज़ है जो अस्पताल में है और वो अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचता रहता है। ऐसा कुछ कहानी है इसमें। मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो बस ये पढ़ा था कि किस बारे में। ठीक है, तो ये हो गया इस बारे में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी, ये याद रखिएगा आप। और गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस। ठीक है, अगला सवाल। सॉरी, किन कथनों पर विचार करना है? इसमें सवाल ही नहीं है क्या? सॉरी, उसे छोड़ो। 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो विकसित भारत युवा संसद का महोत्सव ये लखनऊ विधानसभा में किया गया। इसका उद्देश्य होता है कि युवाओं को राजनीति और नीति निर्माण में शामिल करना और उनको मतलब ये सिखाना कि संसद किस तरह कार्य करती है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव, याद रखना, ये लखनऊ में होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025, अब ये नाम से स्पष्ट है, टेक कृति 2025 टेक्निकल फेस्टिवल है, कहाँ हुआ है? लखनऊ विश्वविद्यालय, IIT रुड़की, IIT BHU या IIT कानपुर? तो ये हुआ है IIT कानपुर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ की है? या इसका नाम शायद प्रेरणा दीदी कैंटीन है। तो ये कानपुर में, गाजीपुर में, प्रयागराज या लखनऊ में? तो इसकी शुरुआत की गई है कानपुर में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो SHG महिलाएं हैं उनको जो सरकारी कार्यालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें कैंटीन चलाने को दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि इन जो SHG महिलाएं हैं इनके लिए आय के माध्यम सृजित होंगे और उधर दूसरी तरफ कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। तो ये इस बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25 फरवरी 2025 को कहाँ पर हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना? बेसिकली ये हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड नहीं है, ये हैंड प्रिंट से मतलब एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसमें 10,002 लोगों ने भाग लिया था। और ये समुद्र मंथन की पेंटिंग थी जो प्रयागराज में जो कुंभ के टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है, तो ये महाकुंभ प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पे बना ये रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, या प्रयागराज में, या लखनऊ में? तो ये आयोजन हुआ है नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। तो ये जो शो है इलेक्ट्रामा 2025 बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आयोजन भी शायद इंडियन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ऐसा अलायंस ऐसा कुछ करके नाम है, उसने किया था। ठीक है, तो ये इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी? सबसे पहली बात, ये जो वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान है ये किसने किया? RBI का प्रोग्राम था और इसमें जो थीम थी वो थी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कहाँ था? लखनऊ में। ठीक है, तो बस अगला सवाल। 15 से 24 फरवरी 2025 तक काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में, अयोध्या में, या लखनऊ में, या प्रयागराज में? नाम से ही स्पष्ट है कि तमिल काशी संगमम में, तो वाराणसी में हुआ होगा। इससे पहले का दिसंबर 2022 में पहला हुआ था, नवंबर 2022 में पहला हुआ था, दिसंबर 2023 में आपका दूसरा ये संगम हुआ था, और इस साल फरवरी में ये तीसरा हुआ है।
और इसका उद्देश्य काशी की और तमिल की जो संस्कृति है उसको साझा करना और उन संबंधों को मतलब प्रगाढ़ करना, बढ़ाना, वो सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 से 23 फरवरी 2025 को भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पीलीभीत, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका सही जवाब है पीलीभीत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई? प्रयागराज, सीतापुर, लखनऊ या कानपुर? तो इसका सही जवाब है सीतापुर। ठीक है, तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक क्या है कि बेसिकली वर्चुअली जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पर डॉक्टरों की पहुँच नहीं है या लोगों की डॉक्टर तक नहीं पहुँच है, वहाँ पर आप वर्चुअली आप मतलब सहायता ले सकते हैं, चिकित्सीय सहायता। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप टेस्ट वगैरह ऑनलाइन करा सकते हैं। बेसिकली टेस्ट आपके घर से या आपको लैब तक पहुंचाना पड़ेगा सैंपल, और उसके बाद आपको उन रिपोर्ट्स के आधार पे दवाई वगैरह जो भी है वो दे दी जाती है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एआई पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नोएडा, गाजीपुर, लखनऊ या कानपुर? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पूरा नाम था कुछ एआई पर चुनौतियां और अवसर, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग, और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। सबसे मुद्दे की बात है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, हुआ कहाँ? तो ये हुआ लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 मार्च 2025 को अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया जाता किसकी तरफ से है? कलावती देवी स्मृति न्यास जो कुशीनगर में है, उसकी तरफ से ये दिया गया है, और ये दिया गया है उदय प्रकाश जी को। और ये कलाकार जो उदय प्रकाश जी हैं, ये कथाकार हैं, लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। अब ये जो दिया गया है अवार्ड, ये दिया तो गया है उत्तर प्रदेश में, पर ये जो रहने वाले हैं उदय प्रकाश जी, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये फिर से आ गया, सॉरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जाहिर सी बात है, अब इसमें क्वेश्चन में ही है कि पहला कहाँ है? हैदराबाद में, और दूसरा कानपुर, नोएडा, गोरखपुर या लखनऊ? तो ये डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है नोएडा में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई से रिलेटेड नवाचार को और रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। इससे क्या होगा कि नौकरियां भी मिलेंगी और रिसर्च और ये सब होगा। ठीक है, तो इस बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया? तो ये 2425 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस पर खरीद हो भी चुकी है। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये लखनऊ में, बलिया में या प्रयागराज या गोरखपुर में? तो ये स्मारक बनेगा आपका बलिया में। चित्तू पांडे से संबंधित ये तथ्य है कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन किया था, जिसे बलिया की राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है, और इन्हें बलिया का शेर भी कहते हैं। हालांकि ये सरकार 1 हफ्ते तक ही चली थी, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है साहस। ठीक है, तो चित्तू पांडे से जुड़ा एक तथ्य ये था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ? तो ये हुआ है आपका गोरखपुर में, और इसका आयोजन गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और गोरखपुर नगर निगम ने मिलकर इसका आयोजन किया। WRI इंडिया बेसिकली क्या है?
पर्यावरण और सतत विकास पर काम करने वाली एक संस्था है। WRI को 1982 में बनाया गया था और WRI इंडिया 2004 में बनी, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो ये सब बातें थी इस सवाल से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो सोलर सिटी के रूप में प्रदेश के सारे नगर निगमों को मतलब विकसित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है सभी 17 नगर निगमों को। तो ये सब बातें थी कुल 40 सवाल से रिलेटेड। बाकी की बातें अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।